नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं मैं आंचल। खबर है कि पीएम मोदी और अमित शाह को राहुल गांधी ने बुरी तरह से फंसा दिया है। दोनों ही नेता मिलकर राहुल गांधी के सामने पूरी तरह से फेल हो गए। राहुल गांधी के साथ बंद कमरे में मोदी और शाह की मीटिंग की एक एक बात अब सामने आ रही है। ये बैठक पीएम मोदी की न्योते पर हुई थी, जिसमें अमित शाह भी शामिल हुए। पूरे 88 मिनट तक इन तीनों नेताओं के बीच बैठक चली और जो नतीजा सामने आया है वो बीजेपी को डरा रहा है। तो ऐसा क्या कुछ हुआ इस बैठक में, हम उसे लेकर एक एक बात आपको बताएंगे। क्यों राहुल गांधी अब बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके हैं। दरअसल 3 महीने से देश में मुख्य सूचना आयुक्त यानी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद खाली पड़ा हुआ है, जबकि 7 सूचना आयुक्तों की भी नियुक्तियां होनी है। ये पद कई महीनों से खाली पड़े हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में एक सतर्कता आयुक्त का पद खाली पड़ा है। आपको बता दें कि सीवीसी में 3 पद होते हैं, एक मुख्य सतर्कता आयुक्त का और 2 सतर्कता आयुक्त के, जिसमें से एक पद जून 2024 से ही खाली पड़ा हुआ है। संवैधानिक संस्थानों पर लंबे समय से खाली पदों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है और इन पदों को भरने के लिए ही पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता को बैठक का न्योता दिया था, क्योंकि जो पैनल सीआईसी और सीवीसी की नियुक्ति करता है उसमें पीएम के अलावा एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है। राहुल गांधी को इसलिए पीएम मोदी ने बैठक के लिए न्योता दिया था और कहा था कि जो पद खाली पड़े हैं उन पर नियुक्तियों को लेकर चर्चा करनी है, जिससे इन खाली पदों को भरा जा सके। इस बैठक में क्या कुछ हुआ, इसे लेकर इंडियन एक्सप्रेस ने बड़ा दावा किया है। Rahul Gandhi records dissent as PM-led panel meets to select CIC and Vigilance Commissioner. What LOP objects to? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि राहुल गांधी ने सीआईसी और सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति पर अपनी असहमति जताई है। दरअसल जो खबर आ रही है कि सरकार की तरफ से विपक्ष के नेता को संसद सत्र शुरू होने के समय इस बैठक को लेकर जानकारी दी गई। राहुल गांधी ने भी जवाब दे दिया कि सरकार ने इन पदों के लिए जिन उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं उसकी मुझे पहले जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही ये भी कहा कि जो भी आवेदक हो उसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लोग जिनकी आबादी देश में 90% है उनका भी प्रतिनिधित्व हो। लेकिन जब बैठक में राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी ने उम्मीदवारों की सूची रखी तो राहुल गांधी भड़क उठे, क्योंकि लिस्ट में 90% आबादी का प्रतिनिधित्व गायब था। ना तो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति का नाम था और ना ही किसी दलित या आदिवासी का, केवल एक ओबीसी वर्ग के व्यक्ति का नाम लिस्ट में था। यानी सीधे सीधे ये कहा जा सकता है कि सरकार अल्पसंख्यक, ओबीसी, ईबीसी, दलित और आदिवासियों को मौके देने को तैयार नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी से जब उम्मीदवारों के नाम पर सहमति मांगी गई तो उन्होंने सहमति देने से साफ इनकार कर दिया और अपनी आपत्ति लिखित में दर्ज करा ली, जिसे डिसेंट नोट कहते हैं। राहुल ने अपने डिसेंट नोट में लिखा, संवैधानिक और स्वायत्त संस्थानों में नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जा रहा है। सीआईसी और सीवीसी में नियुक्ति के लिए जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए उनमें 90% आबादी का प्रतिनिधित्व गायब है। सरकार सूचना के अधिकार अधिनियम को कमजोर कर रही है। चयनित उम्मीदवारों में से कुछ का अपने पिछले पदों पर पारदर्शिता न बरतने का रिकॉर्ड रहा है। तो राहुल गांधी के विरोध के चलते बैठक के बाद भी जिन नामों पर बहुमत के आधार पर सहमति बनाई गई उनको जारी करने की हिम्मत सरकार नहीं जुटा पाई। नहीं तो आमतौर पर इस तरह की नियुक्तियां बहुमत के आधार पर तय हो जाती हैं, मतलब पीएम मोदी और एक कैबिनेट मंत्री के समर्थन से नियुक्तियां हो जाती हैं, जबकि विपक्षी दल के नेता का एक वोट अल्पमत मान लिया जाता है और उसकी आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन राहुल ने जो मुद्दा उठा दिया उससे बीजेपी और मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई, क्योंकि राहुल के बात को गलत साबित करने का मतलब है कि 90% जनता को नाराज करना। दरअसल ये बैठक इसलिए और ज्यादा चर्चा में आ गई क्योंकि बैठक से कुछ घंटे पहले ही राहुल गांधी ने लोकसभा में इस कमेटी पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। राहुल ने कहा था कि तमाम नियुक्तियों में सरकार की तरफ से मुझे बुलाया जाता है, लेकिन इस तरह की बैठक में मेरी राय का कोई मूल नहीं माना जाता, कोई राय नहीं ली जाती, बल्कि सरकार अपनी मनमर्जी करती है। राहुल ने कहा था, मैं उस कमरे में बैठता हूं, ये तथाकथित लोकतांत्रिक फैसला है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह हैं और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता। उस कमरे में मेरी कोई आवाज नहीं है, वो जो फैसला करते हैं वही होता है। The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? What motivation could there be to remove the CJI? Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room.
What they decide is what happens. राहुल ने कहा कि बैठक तो होती है लेकिन सरकार मनमर्जी से फैसला करती है, मैं कुछ भी कहूं उसे नहीं माना जाता है। दरअसल राहुल गांधी ये बातें तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कर रहे थे, क्योंकि चर्चा चुनाव सुधार को लेकर हो रही थी। राहुल ने सवाल उठाया था कि आखिर सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधीशों से क्या समस्या है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाले पैनल में शामिल किया था। लेकिन मोदी सरकार ने संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को ही पलट दिया। चुनाव आयोग में नियुक्ति के लिए जो पैनल सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था उसे ही बदल दिया और पैनल से सीजेआई को बाहर कर एक केंद्रीय मंत्री को शामिल कर दिया गया। यानी सरकार जो चाहे बहुमत के आधार पर उस अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है, उसे मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना सकती है। लेकिन अब सरकार फंस गई है। एक बात तो साफ हो गई है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा उठाया उसका असर सरकार पर हुआ है। संसद में जो बात राहुल ने कही उसका भले ही ज्यादा असर नहीं पड़ा हो, लेकिन पीएम मोदी के साथ बैठक में जो मुद्दा राहुल ने उठा दिया उसका जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात वोट की है और साफ है कि 90% जनता अगर नाराज हुई तो किसी भी दल का सियासत से सफाया हो जाएगा। और यही कारण है कि सरकार की तरफ से अभी तक इसे लेकर कोई बयान नहीं आया है। नहीं तो बीजेपी के नेता विपक्ष की आपत्तियों को लेकर तुरंत ही बोलना शुरू कर देते हैं कि विपक्ष का काम ही विरोध करना है। लेकिन राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है। वैसे ये खबर जरूर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उसे लेकर अब मोदी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है और मौजूद सीमित आवेदक पूल में से कुछ पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के नाम जोड़ने पर विचार करने पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हो पाया है। दरअसल मुख्य सूचना आयुक्त का पद 13 सितंबर से रिक्त पड़ा है, जब हीरालाल सामरिया ने 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर पद छोड़ा था। हीरालाल सामरिया दलित अधिकारी थे और राहुल गांधी भी चाहते हैं कि किसी ओबीसी, दलित, आदिवासी या अल्पसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार की नियुक्ति की जाए। इसके साथ ही 10 सूचना आयुक्तों के स्वीकृत पदों में से 8 लंबे समय से खाली हैं और फिलहाल सिर्फ 2 आयुक्त ही कार्यरत हैं। वैसे ये बात तो आप जानते हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब सीआईसी की नियुक्ति पर विपक्ष के नेता की तरफ से आपत्ति जताई गई हो। पहले भी इस तरह की नियुक्ति पर आपत्ति जताई गई है, लेकिन सरकार ने कभी भी विपक्ष की आपत्ति या राय नहीं मानी। 2023 में सामरिया की नियुक्ति पर भी विवाद खड़ा हो गया था। उस समय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय चयन समिति में विपक्ष के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया था कि सरकार ने इस मामले में उनसे कोई राय नहीं ली, किसी तरह का परामर्श नहीं किया और न ही उन्हें उनके चयन के बारे में सूचित किया। बैठक बुलाई और सीधे नाम रख दिया। इसी तरह 2020 में चयन समिति की बैठक में अधीर रंजन चौधरी ने पूर्व आईएफएस अधिकारी और सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा को मुख्य सूचना आयुक्त और पत्रकार उदय माहुरकर को सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाने का विरोध किया था। चौधरी की आपत्ति जताने के बावजूद सिन्हा और माहुरकर को नियुक्त कर दिया गया था। यानी राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं वो कोई हवा हवाई नहीं, बल्कि मोदी सरकार में ऐसा होता आ रहा है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनका जवाब मोदी सरकार के पास नहीं है और यही कारण है कि इस बार सरकार को झुकना पड़ रहा है। वैसे राहुल गांधी ये सवाल तो पहले ही उठा रहे हैं कि केंद्र सरकार में जितने भी मुख्य सचिव पद है उनमें 90% वर्ग की हिस्सेदारी नहीं है। बीजेपी इनके वोट तो लेना चाहती है लेकिन इन्हें सम्मान देने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल हमारी बड़ी खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।